नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 21 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिस ड्रोन ने साफ तौर पे अमेरिका की F-16 को मार गिराया है। क्या बड़ी अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही गजा के अंदर हमास की एक बड़ी सुरंग के बारे में इजराइल ने पता लगाया है। इस सुरंग की वजह से इजराइल के अंदर दहशत का माहौल है और साथ ही अब उस सुरंग से निपटने के लिए इजराइल कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के तेजस विमान का एक पायलट कैसे शहीद हुआ है, क्या वजह है, किसकी गलती है, सरकार की कितनी लापरवाही है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस समय पाकिस्तान के झूठ को अमेरिका ने कैसे बेनकाब कर दिया है, यह भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने के लिए पाकिस्तान किस हिसाब से साजिशें कर रहा, इसके बारे में आपको अभी डिटेल में एनालिसिस के साथ तमाम ऐसे तथ्य रखूंगा जिसको जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा ये जो पड़ोसी है ये कितना खाली है। अपनी गरीबी और अपनी गुर्बत से जूझने के बजाय ये केवल पड़ोसियों से भिड़ने का काम करता है। तो यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो तुर्की के हवाले से आ रही है। दरअसल तुर्की ने अपने एक ड्रोन की टेस्टिंग की है और इस टेस्टिंग ने मानो पूरे मिडिल ईस्ट की हवा को बदल के रख दिया है। दरअसल तुर्की ने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम है किजिल-लेल्मा एक ड्रोन है जिसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस जो मैंने टेस्टिंग में देखी है बस उसके बारे में ही बताऊंगा। दरअसल किजिल-लेल्मा की जब टेस्टिंग हो रही थी तो इसको एक टारगेट दिया गया और कहा गया कि इस टारगेट को तुमको मार के गिराना है। और वो टारगेट कोई और नहीं था, अमेरिका का F-16 फाइटर जेट था। इससे पहले कि अब टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन आगे जाता, बाकायदा इसकी एफिशिएंसी को भी चेक किया गया। सबसे पहले इसको 15,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ाया गया। 15,000 फीट, कोई छोटा मोटा हाइट नहीं, 15,000 फीट की ऊंचाई पे इसको उड़ाया गया। उसके बाद 30 मील दूर से, मीटर नहीं 30 मील दूर से F-16 को लॉक किया गया। उसके बाद 45 मिनट तक इसको हवा में रखा गया। हवा में रखने के बाद फिर कहा गया कि जाओ, यानी कमांड दिया गया कि जाओ और हिट करके आओ। उसके बाद F-16 को ये वर्चुअली जाके हिट करता है। हिट करने के बाद 1 घंटा तक और हवा में रहता है, वहाँ पे सर्विलांस करता है और सर्विलांस करके लगभग 1 घंटा 55 मिनट के बाद ये ज़मीन पे लैंड करता है और लैंड करके सुरक्षित चला आता है। भले ही एक टेस्टिंग थी, भले ही जिस विमान को इसने हिट किया वो एक वर्चुअल प्लेन था, डायरेक्टली हिट नहीं किया गया है क्योंकि F-16 भी एक कीमती प्लेन है, उसको इस तरह से एक टेस्ट में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस टेस्ट के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि जो किजिल-लेल्मा ड्रोन है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो अमेरिका के इस F-16 फाइटर जेट को तबाह नेज़ नाबूद कर सकता है। अब ये बात एज ए इंडियन अच्छी भी है, बुरी भी। अच्छी इस वजह से है कि अगर कभी इजराइल के साथ तुर्की की भिड़ंत हुई तो ऐसे हाल में इजराइल तुर्की से डरेगा। और बुरी बात यह है कि तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान के फेवर में खड़ा होता है और जब भी भारत पाकिस्तान की जंग होगी ये ड्रोन पाकिस्तान को मिल जाएगा। और अगर पाकिस्तान को मिल गया तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंताजनक बात साबित हो जाएगी। बहरहाल हमें अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है, ऐसे ड्रोन फ्रोन से हम लोग डरने वाले कौम नहीं है। हमारी कोई कौम जाति धर्म में बटी भी नहीं है, हमारी कौम केवल हिंदुस्तानी है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी कौम कौन सी है तो आप कभी हिंदू और मुस्लिम मत बताइएगा, आपकी कौम हिंदुस्तानी है सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर इजराइल ने नया कारनामा कर दिखाया है। अब इसको आप 2 तरह से खबर को समझिएगा और दोनों तरीके से ही समझाने की कोशिश भी करूँगा। पहला, इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास की एक सुरंग को खोज निकाला है और इसी सुरंग में एक सैनिक जो 2014 से बंद था, दबा पड़ा था, जिसकी लाश अभी हाल फिलहाल में हैंडओवर की गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी सुरंग में उसकी डेड बॉडी को हमास ने छुपा के रखा था। सुरंग की जो टोटल लंबाई है वो 7 किलोमीटर से ज़्यादा है, 7 किलोमीटर से ज़्यादा।
गहराई की बात करें तो ये जमीन से 25 मीटर अंदर बनी हुई एक सुरंग है। इसमें 80 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं, यानी हमास के जो लड़ाके इन्हीं कमरों में रहते हैं, आराम करते हैं और यहीं पे तमाम प्लानिंग होती है। और ये सुरंग इजराइल के हिसाब से मस्जिदों के नीचे से, साथ ही बिल्डिंगों के नीचे से, अस्पतालों के नीचे से और तमाम उन हाईली रेजिडेंशियल इलाकों के नीचे से जाती है जहां पे ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। और ये सुरंग राफा के अंदर मिली है। अब ये बात जब निकल के सामने आई तो यहाँ पे कई सारे जो थोड़ा सा बस नाक के आगे सोचते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अरे हमास के पास इतनी बड़ी सुरंग है, हमास का पलड़ा बड़ा भारी है, हमास तो बड़ा मजबूत है। अरे खुश होने की बात नहीं है, यहाँ पे खबर समझिए क्या है। इजराइल आज ये बात आपको क्यों बता रहा है, ताकि आप ये जान लो कि हमास ने ऐसी सुरंग बना रखी है और वो सुरंग मस्जिदों के साथ ही अलग अलग हाई रेजिडेंस बिल्डिंगों के नीचे से गुजरी हुई है। ये बात इनडायरेक्टली तौर पे हमास के माध्यम से आपको बता दी गई इजराइल के द्वारा। इजराइल ने आपको घुमा फिरा के बता दिया कि भैया सुरंग है और वो बिल्डिंगों के नीचे है। आप तो यही खुश हो गए कि चलो सुरंग है, लेकिन असल कहानी ये है कि अब उन सुरंगों को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ऊपर की बिल्डिंगों को भी तबाह करने का मौका इजराइल को मिल गया है। भले ही अंदर कोई सुरंग हो ना हो, कोई देखने तो जा नहीं रहा, लेकिन इजराइल ने जब ये दावा ठोक दिया तो अब इजराइल वहां पे हमला भी करेगा, एयर स्ट्राइक भी करेगा, 1 महीने बाद सही। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया, तब इजराइल कहेगा कि भाई 1 महीने पहले ही हमने बताया था आपको कि वहां पे एक सुरंग है। अगर आपको डाउट था तो आप जाके चेक कर सकते थे, आपने चेक किया नहीं तो फिर आपकी गलती है। ये साफ तौर पे इजराइल गेम खेलेगा और अब देखिएगा कि राफा के ऊपर हमला बहुत तेज होगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर हमला करने के लिए, जंग लड़ने के लिए इजराइल ने अपना पूरा प्लान बना लिया है। रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि लगभग 8.7 बिलियन का फंड, 8.7 बिलियन US डॉलर का फंड अमेरिका से इजराइल को मिला है, जिसमें से ज़्यादातर जो रकम है उसको डिफेंस और आयरन डोम को मजबूत करने के लिए राफेल वाली कंपनी को दिया है। दरअसल राफेल एक कंपनी है, कोई विमान का नाम नहीं है। राफेल एक कंपनी है और उस कंपनी की मिसाइलों को खरीदने के लिए इजराइल ने इतना पैसा खर्च किया है कि शायद 1-2 देशों की गरीबी और गुर्बत उन पैसों से मिटाई जा सके। तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इजराइल एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। भले ही आज ये तैयारी आपको ना दिखे, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इजराइल ईरान को भी लताड़ेगा, जंग लड़ेगा, सऊदी अरब को भी मारेगा और तुर्की को भी मारेगा। और हम सभी जानते हैं कि अगला नंबर किसी का है तो वो तुर्की का ही है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। अब आपको अल जजीरा के हवाले से 2-3 खबरें बताता हूँ कि इजराइल असल में कर क्या रहा। अभी मैंने आपको एक खबर बताई कि एक सुरंग मिली है। अब उस सुरंग के हवाले से 2-3 अपडेट आप लीजिए। रिपोर्ट निकल के सामने आई, अल जजीरा में आप अपनी स्क्रीन पे बाकायदा देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ लें कि आज रामल्ला के अंदर एक मस्जिद के ऊपर हमला करके उस मस्जिद को शहीद करने का काम IDF ने किया है। रुझान आप देखिए, वहीं से तमाम लिंक अगर आप धीरे धीरे जोड़ेंगे तो वहीं से आपको चीज़ें अब जुड़ती हुई नजर आएंगी कि सबसे पहले ये कह दिया कि भाई एक सुरंग है, तमाम लोग खुश कि देखो हमास ने सुरंग बना ली। लेकिन अब देखिए रामल्ला के ऊपर हमला करके बाकायदा एक मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद आप यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन का, उसकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। अल जजीरा में ये भी छपी है कि बाकायदा डेली 2 बच्चे मारे जा रहे हैं गजा के अंदर, और ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जो अल जजीरा में छपी। आप अपनी स्क्रीन पे इसको भी पढ़ सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। इधर पाकिस्तान की भी आपको 2-3 अपडेट बता देता हूँ। गजा मिडिल ईस्ट में तो ये चीज़ें चल ही रही हैं। इधर जो हम लोग का इलाका है, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ पे विवाद होते थे, छोटी मोटी झड़प होती थी, छोटे मोटे बवाल होते थे। कभी भी यहाँ पे सीरियस लड़ाई नहीं हुई। कभी भी ऐसा नहीं हो कि साल 6 महीने तक कोई सीरियस लड़ाई चली, 1-2 दिन की झड़प हो गई, कभी चौकी पे गोलीबारी हो गई, कभी कोई कांड हो गया, इससे ज़्यादा कोई चीज़ आज तक हुई नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की जो आबो हवा है वो हमारे तरफ भी आ रही, और ये बड़ी चिंता की बात है। दरअसल रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस समय ऐसी तनातनी है कि शायद बीच में कोई कायदे का आदेश पड़ के समझौता और सीजफायर अगर ना करवाए, या फिर पाकिस्तान की सरकार अगर पलट ना जाए, चूंकि तालिबान की सरकार तो पलटेगी नहीं, तो जंग फिर से भड़क जाएगी। चूंकि अब
तालिबान के अंदर सत्ता पलट करवाने की कोशिश पाकिस्तान के फंड द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट ये दावा कर रही है और बीच बीच में पाकिस्तान भी ये बात अपने मुंह से बोल ही दे रहा कि अगर तमाम चीज़ें सही नहीं हुई, अगर अफगानिस्तान हमारी शर्तों को मान के सीज फायर नहीं कर रहा, तो ऐसे हाल में हम सत्ता पलट करवा देंगे। अब ये बात कोई हल्के में पाकिस्तान ने नहीं बोली है, पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की है। पाकिस्तान ने भर भर के पैसे अमेरिका से लिए हैं, जो कि अमेरिका और तालिबान के बीच हमेशा से तनातनी रही है। तालिबान किसी को सेटता है नहीं, इतनी सी वैल्यू देता नहीं है। तो अब उस तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को फंड कर रहा। पाकिस्तान बाकायदा लड़ झगड़ के एनी हाउ वहाँ पे बवाल मचा रहा ताकि लोगों के अंदर गुस्सा हो, वहाँ पे भी जनजी प्रोटेस्ट जैसी चीज़ें हो जाए और इसका रिजल्ट तालिबान को भुगतना पड़े, सत्ता उनके हाथों से चली जाए। बहरहाल तालिबान ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस्लामाबाद हमारी पहुँच और पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही दोस्तों। इधर पाकिस्तान के झूठ को खुद अमेरिका यानी उसके अपने पापा ने ही बेनकाब कर दिया। हालांकि असली पापा तो भारत ही है, नो डाउट, लेकिन एक जो नए नए बने बाप हैं इस समय आसिम मुनीर के, उन्होंने ऐसा बेनकाब किया आसिम मुनीर की झूठ को कि अब ये खिसियाए कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जब भी भारत पाकिस्तान की जंग की बात होती है, पुराने दौर में उन्होंने कितना झूठ बोला। 93,000 सरेंडर करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि वो हमेशा से ही भारत से जीते हैं, तो ऐसे मूर्खों के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जंग में एक चीज़ वो बहुत बताते हैं कि हमने 6 राफेल गिराए और उन्होंने हमारा कुछ नहीं उखाड़ा, यानी भारत के 6 राफेल हमने गिरा दिए और भारत हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाया। ये चीज़ें बड़े दावे के साथ ये बोलते हैं। लेकिन अब कहानी ये जान लीजिए कि अमेरिका की ही न्यूज एजेंसियों ने ये बात साबित कर दी है कि भारत के केवल 3 जेट गिरे हैं, वो भी पाकिस्तान से हिट होके नहीं गिरे हैं, वो कंफ्यूज होके क्रैश हुए हैं और उनमें से एक भी राफेल नहीं था, एक भी राफेल नहीं था। ये बात साफ तौर पे अब अमेरिका द्वारा साबित कर दिया गया है। रिपोर्ट आपके सामने है, अगर आप पाकिस्तान से भी देख रहे हैं भाई साहब पहुँच करके पढ़ लो। कोई बात मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं बोलता और जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है एक कसम खाई है कि चाहे जो हो साथ हमेशा सच का दूंगा, चाहे इसकी गलती हो चाहे उसकी गलती हो। खैर, तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तब तक भारत के हवाले से एक बहुत बुरी खबर निकल के सामने आई है, वो भी आपको बता देता हूँ। दरअसल दुबई के अंदर एयर शो चल रहा था। इस एयर शो में अलग अलग जगहों के खासकर स्वदेशी फाइटर जेट, स्वदेशी का मतलब ये कि भारत ने क्या बनाया वो भारत लेके जाएगा, पाकिस्तान हालांकि कुछ बनाया नहीं तो वो क्या लेके जाएगा, इधर चाइना अगर कुछ बनाया हो तो वो लेके जाए, सऊदी अगर कुछ बनाया हो तो वो लेके जाए। और ये दुबई में कई दशक से हो रहा है, 10-20 साल से हो रहा है एयर शो। और इसमें भारत का तेजस गया हुआ था, बढ़िया करतब दिखा रहा था, बढ़िया कलाकारी दिखा रहा था। इसी दौरान न जाने क्या हुआ कि तेजस के जो पायलट उसमें सवार थे वो अपना नियंत्रण खो देते। दरअसल एक शार्प मोड़ लेता है तेजस, उसके बाद कंट्रोलिंग खो जाती है और कंट्रोलिंग खोने के बाद अचानक से ये प्लेन ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है। बेचारे पायलट उसको संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मामला उनके देश की इज्जत का था। चाहते तो वो कॉकपिट खोल के निकल सकते थे, लेकिन वो निकले नहीं। प्लेन को संभालते संभालते अंत में उन्होंने अपनी जान दे दी। स्क्रीन पे आप वीडियो अब देख सकते हैं। Oh shit! Fuck! ये पूरा हादसा इस समय अल मक्तूम एयरपोर्ट के आसपास हुआ। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो बाकायदा धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया। तमाम राहत कर्मी और बचाव कर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा ब्लास्ट और ऐसा धमाका हुआ ही था कि बचने का कोई चांस, बचने की कोई संभावना थी नहीं। जो हमारे पायलट थे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो शहीद हुए इस देश के नाम। और ऐसा नहीं है कि तेजस कोई पहली बार, इससे पहले साल 2024 में राजस्थान के अंदर भी तेजस प्लेन क्रैश हुआ था। उस टाइम इंजन फेल हुआ था, इस टाइम अभी क्या हुआ है कुछ कंफर्म नहीं है। हमारे देश की एयरफोर्स ने भी उस जवान की शहादत के बारे में खुल के ऐलान कर दिया और कहा कि हमारा एक जवान शहीद हुआ है और अब इंक्वायरी बैठाई जाएगी, जांच पड़ताल जारी है और जैसा रिपोर्ट आएगा मैं आपको क्लियर बता दूंगा। खैर, ये दुख भरी खबर थी, लेकिन अब छपरियों के लिए और भी दुख भरी खबर निकल के सामने है कि अगर आज के बाद कोई भी टिकटॉकर, कोई भी इंस्टाग्राम में रील बनाने वाला या फिर कोई ऐसा नचनिया गवैया भारतीय यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके रील बनाता है या फिर भारतीय यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी छपरीपंथी वाली हरकतें करता है, तो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा, उसको जेल भेजने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। और ये ऐलान हमारे देश की आर्मी ने खुद अपने मुंह से किया है।
यानी जो छपरी रील बनाते हैं उनके लिए बुरी खबर है, वो संभल जाएं, नहीं तो सिचुएशन उनके लिए बद से बदतर होगी। खैर, अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी और इस चीज़ को अब समराइज करता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट की हवा भारत और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चाइना इधर भी आ रही है और ये किसी के लिए अच्छा नहीं। अब क्यों कहा, आप सुनिए। गाज़ा की एक रिपोर्ट निकल के सामने है जो मैंने आपको सुबह भी बताई थी कि गाज़ा और फिलिस्तीन के अंदर 38 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जंग के मैदान में उतरने की वजह से गाज़ा और फिलिस्तीन के अंदर से 38 में से 22 यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया गया। यानी अब 1/3 जो यूथ होगा, जो फिलिस्तीन का 1/3 नागरिक होगा, जिसको साइंस की और दीन दुनिया की तालीम मिलनी थी, जहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती, जहाँ जियोग्राफी पढ़ाई जाती, जहाँ पे साइंस पढ़ाया जाता, जहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती, अब वो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई। अब यूनिवर्सिटी को बनाने में भी कम से कम 10-20 साल लग जाएंगे, तो एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो गई। और यही कहानी है गाज़ा और फिलिस्तीन की। यही चाहता हूँ कि कभी हमारे साइड ये चीज़ें ना हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबरें। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।